देखिए, इस पर मुझे लग रहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आगे आना चाहिए, आदरणीय गृह मंत्री जी को आगे आना चाहिए और देश को यूजीसी के ऊपर में जो आपने यूनिवर्सिटी ग्रांट ऐसा कुछ है जो बिल लेकर के आप आए हैं, इस बिल को आप क्लियर समझाइए, लोगों को, देशवासियों को समझाइए। अच्छा, जातिवाद का बात अभी हो रहा है, कुछ मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पर खूब जाति की बात हो रही है। चूंकि मैं दलित से आता हूं, ये जाति अभी समझ में आई है। 3000 साल पहले जब मेरे पैरों में जब हम लोग का झाड़ू बांधा जाता था, उस समय आपको जाति नहीं समझ में आया? जब हम दलितों का गले में हाड़ी लटकाया गया, उस समय जाति का बात नहीं समझ में आया? जब हमारे कमर में घंटी लटकाया गया, उस समय जाति की बात आपको नहीं याद आई? जब रोहित बेमुल्ला जैसे विद्वान छात्र जब मर जाता है, डेथ कर देता है प्रताड़ित के कारण, आपने प्रताड़ित किया, उस समय जातिवाद याद नहीं आया? और ऐसे हजारों बच्चा जिसका तो सोशल मीडिया में दिखाया भी नहीं गया, एफआईआर भी नहीं किया गया। अभी आप देखिए पटना में किस प्रकार से नीट के छात्रा के साथ में हुआ। मतलब देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि जातिवाद जो है ना, जाति का जो ये लोग बात कर रहे हैं, जाति का बात आपने देखा होगा राजस्थान में एक छोटा सा बच्चा घड़ा से पानी पी लिया, उसको टीचर ने पीट पीट के मार दिया, वो डेथ कर गया। उस समय जातिवाद नहीं था, मतलब वो जाति नहीं था। अच्छा, आप सनातन हिंदू का बात करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ये SC ST OBC क्या उसका भाग नहीं है? आज पहले तो आप बहुत ढोल पीट पीट करके कह रहे थे कि हमारे भाई हैं ओबीसी, अभी कहां चले गए ओबीसी के बारे में अभी आप क्या क्या बोल रहे हैं? तो देखिए, अगर आप मुझसे पूछिएगा ये यूजीसी के ऊपर में, मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूं कि कास्ट सेंसस जो है बहुत जल्दी इस भारत देश में हो, क्लियर हो जाएगा, उसका तस्वीर जो है क्लियर हो जाएगा। हमारे नेता जननायक राहुल गांधी जी हर मंच पे कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, वो मिलना चाहिए, उसको मिलना चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए देश में। तो मैं भी कह रहा हूं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होना चाहिए। अब आप जिस प्रकार से देखिए, ये लोग हैं किसी के नहीं, अगर आप समझ रहे हैं, इन लोगों को अब समझ में आ रहा है। जो लोग अभी सोशल मीडिया पर एक मतलब हम लोग तो खोल रहे हैं सोशल मीडिया, तो केवल वही चल रहा है। अब समझ में आया कि ना हिंदू के हैं, ना मुस्लिम के हैं, ना सिख के हैं, ना ईसाई के हैं। ये तो बतिया हम लोग पहले ही समझा रहे थे भाई कि ये किसी के नहीं है। आप तो कूद करके बहुत मतलब क्या क्या कह रहे थे। अब देखिए, मैंने एक मंत्री को, मिनिस्टर को सुना, वो यूजीसी के ऊपर में पूछ रहा है तो ये बोल रहे हैं हर हर महादेव, क्या क्या बोल रहे हैं। भैया सवाल का जवाब तो दीजिए मीडिया को, ये तो यूजीसी आपने लाया ना, तो जवाब तो दे दीजिए। देखिए, असली जवाब जहां से मिलना चाहिए उन लोगों के ऊपर में ये माइक लगाइए आप लोग, वो लोग जवाब देंगे। वहां जवाब के लिए वहां उन लोगों से पूछना चाहिए। वो तो हर हर महादेव बोल रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं, उनके पास तो जवाब ही नहीं है। तो हमारा मेन मांग है, अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं, मेन मांग है कि जितना जल्दी हो सके आप कास्ट सेंसस करें, जातिगत जनगणना करें, और जिसका जितना हिस्सेदारी है उसका हिस्सा इस भारत देश में मिलना चाहिए, उसका हक इस भारत देश में मिलना चाहिए। आज आपको पता होना चाहिए कि कोर्ट जो है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, आप बता दीजिए कि कितने दलित से जजेज हैं, कितने ओबीसी से जज हैं। यूनिवर्सिटी में आप बता दीजिए कितने प्रोफेसर कहने का मतलब ओबीसी से हैं, दलित से हैं, ये भी तो क्लियर करिएगा ना। तो इन सारे चीजों को तभी जाकर के इसका आंसर मिलेगा जब जातिगत जनगणना होगा। और हमारे राहुल गांधी जी ने, आदरणीय जननायक राहुल गांधी जी ने इस मांग को उन्होंने सदन में रखा था, 2-3 मांग को रखा था, किसान के लिए आपको याद होगा, और जातिगत जनगणना के लिए उन्होंने कहा भी था कि इसी सदन में मैं करा के रहूंगा। ये तो सरकार जो 2027 का जो प्लान किया है, हमारे नेता के दबाव में आगे किया, ये तो हम लोग की बड़ी जीत है। और ये बात तो पूरा भारत देश को समझ में आना चाहिए। देखिए, पर्दा तभी, तस्वीर तभी क्लियर होगा जब वास्तविक लोगों को जब मुख्य धारा से जोड़िएगा। आज भी आप दिखा रहे हैं ना कि सब चीज ठीक है। आदरणीय हमारे अभी जो मिनिस्टर साहब है, उन्होंने बोला कि अब हमारा यूरोपियन मार्केट से संबंध हो गया, मदर डील हो गया, क्या क्या वो बोल रहे हैं। मैं आपको पूछना चाहता हूं, मिलियन लोग आज भी, ये ठंडा का मौसम है ना, चले जाइए एम्स के आगे, आज भी इस वर्षा में, आज चूंकि बरसात हो रहा है कल से लेके आज तक, इस वर्षा में भी, इतना कड़ाके ठंड में भी एम्स के ऊपर एम्स के आगे हजारों लोग बिना कंबल का, बिना ब्लैंकेट का, पतला सा साल लेकर के और सो रहे हैं। आपका दिल टूट जाएगा, आपके आंख से आंसू आ जाएगा।
ये कब ठीक करिएगा भाई? स्वास्थ्य का स्थिति कब ठीक करिएगा? शिक्षा का स्थिति कब? ये सब जितना ये सब जो बिल है ना, ये सब मेन मुद्दा को भटकाने वाला बिल है। ये सब जाति धर्म में लड़ाने वाला बिल है। मेन मुद्दा के ऊपर में बात नहीं कर रहे हैं। ये बिल ला रहे हैं, वो बिल ला रहे हैं। मनरेगा इतना अच्छा चल रहा था तो बीबी जी राम जी उसका नाम बदल दिए। ये सब जो है ना, मेन मुद्दा को भटकाने वाली कहानी है। अगर आप मुझसे पूछ, जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।